भरेसर की गाथा। जम्बू पहु वंकचुलो गय सुकुमालो अवंती सुकुमालो धनो इलाई पुत्तो चिलाई पुत्तो बाहु मुनि। जम्बू स्वामी वंकचूल गद सुकुमाल अवंती सुकुमार धन्य कुमार इलाची पुत्र चिलाती पुत्र और सुबाहु युगबाहु मुनि। इतनी कथाएं हमको आज देखनी है। सबसे पहले जम्बू स्वामी अखंड बाल ब्रह्मचारी और अतुल वैभव के त्यागी, निस्पृह और वैराग्य वासित होने वाले ऐसे माता पिता ने उनकी सगाई 8 बहुत ही श्रेष्ठियों की कन्या के साथ सगाई कर ली। मतलब और जैसे ही सगाई के थोड़े दिनों बाद सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनने गए। मतलब सुधर्मा स्वामी की वाणी में जब उन्होंने संसार के बारे में सुना तब उन्हें ऐसा लगा कि यह संसार में रहने जैसा नहीं है। मतलब तभी मतलब सुधर्मा स्वामी के पास उन्होंने ब्रह्मचर्य आजीवन ब्रह्मचर्य की बाधा ली। सगाई नक्की हो चुकी है 8 कन्या के साथ, ब्रह्मचर्य की सौगंध लेके आए हैं जम्बू कुमार। माता पिता को कहते कि मुझे मतलब चारित्र लेना है। मैंने सुधर्मा स्वामी की वाणी सुन के मतलब मुझे ऐसा लगा कि संसार में रहने जैसा। माता और पिता दोनों कहते अरे तुम्हारी तो शादी मतलब गांव की श्रेष्ठ कन्याओं के साथ सगाई हो चुकी है और शादी भी नक्की करने वाले हैं, और तुम ऐसा करोगे तो मतलब क्या होगा, हमारी इज्जत क्या रहेंगी। तब माता पिता को बहुत सारा समझाया, लेकिन माता ने एक ही बात कही कि तुम शादी कर लो, फिर जो करना है वह करो। माता ऐसा समझ रही थी कि जम्बू कुमार यदि जैसे शादी हो जाएंगी और ऐसी कन्या आ जाएंगी, 8 कन्या मतलब रूपवती है, गुणवती है, मतलब और संस्कारी भी है, तो ऐसी कन्या आएंगी तो जम्बू कुमार फिर दीक्षा का नाम भी ले लेगा। लेकिन संजोग ऐसे आते हैं, मतलब जम्बू कुमार बोले ठीक है, मतलब आपको कहना है मतलब उनको कहलवा दो, उनके माँ बाप को कहलवा दो कि मेरा बेटा शादी के दूसरे दिन चारित्र लेगा। यदि उनके तैयारी है तो फिर शादी करेंगे। मतलब कल माता पिता ने समझा कि बात तो सच है। मतलब सबके 8 कन्या के माता पिता को बुलाया और कहा कि इस तरह के संजोग मेरे बेटा जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी की वाणी सुन के आया और उसको वैराग्य हो गया है, और उसने नक्की किया है, हमारे आग्रह से उसने मतलब शादी करने का नक्की किया है, लेकिन शादी के दूसरे दिन वह संयम ले सकता है। तो इसके लिए आपको बता दिया कि आप यदि मतलब यदि नहीं चाहो तो अभी आप छुट्टे हो सकते हो। मतलब 8 कन्या के माता पिता मिलके विचार करे क्या करे, मतलब हमारे मतलब जो चारित्र लेने वाले उसके साथ हमारी कन्या का कैसे शादी कर सकते, भाव पूरा कैसे बिगाड़ सकते। वहां 8 कन्या मिलके कहते कि मतलब हमारी जिसके साथ सगाई हुई उसके साथ ही हम शादी करेंगे, बाकी हमारे लिए सब भाई के समान है। मतलब माता पिता भी समझते कि मतलब जानते कि मतलब यही आर्य संस्कृति है। मतलब तो शादी नक्की हो जाती है। कन्याओं ने नक्की किया था कि यदि जो भी होगा मतलब हम अपने पति को समझाएंगे, कैसे भी करके समझाएंगे, मतलब और नहीं समझे तो भी हम उनके साथ उनके मार्ग पे जाने के लिए मतलब रोकेंगे नहीं। मतलब जैसे ही मतलब शादी हो जाती है
पहली रात आठों कन्या के माता पिता ने 11-11 करोड़ सोना मोहर दिए थे और खुद के पास 11 करोड़ सोना मोहर थे। 99 करोड़ सोना मोहर का मालिक वह उस रात में था। यह बात प्रभव नामक एक चोर को मतलब पता लगती है और यह प्रभव चोर ने मतलब अपने 500 साथियों के साथ चोरी करने का नक्की किया था कि हम आज शंभू कुमार के पास चोरी करेंगे। और ऐसे शंभू कुमार के वहां 500 चोर मतलब उसके महल के आसपास मतलब आ गए थे। प्रभु खुद शंभू कुमार की जहां तिजोरी रखते थे वहां पहुंच गया था। उसके पास विद्या थी, अवस्वापिनी विद्या थी। सारे लोगों को मतलब निद्राधीन कर दिया। और एक विद्या थी तालोदघाटिनी, मतलब जिससे कोई भी कैसा भी ताला भी खुल सकता था। तिजोरी का ताला खोलने के लिए जाता है मतलब तिजोरी का ताला खुलता है मतलब धन बाहर निकालता है। तब शंभू कुमार यह अवस्वापिनी विद्या की कोई असर नहीं हुई थी। शंभू कुमार ने कहा, क्या कर रहे हो? मैं भवन का मालिक झाग रहा हूं, तुम मेरे सामने ये चोरी कैसे कर रहे हो? जैसे ये कहा मतलब चोर स्थिर हो गए। मतलब उनके वचन के प्रभाव से ऐसे वे हिल हिल नहीं पा रहे। मतलब सारे 500 चोर स्थिर हो गए। मतलब तब प्रभु बोले कि मतलब क्या बात है, मतलब आपके पास मेरे से भी ज्यादा विद्या है। मतलब आप तो हमको स्तंभित कर दिया, आपके पास स्तंभिनी नाम की विद्या है। मतलब एक काम करो, मैं आपको दोनों विद्या देता हूँ, मतलब तालोदघाटिनी और अवस्वापिनी विद्या देता हूँ। आप मुझे यह स्तंभिनी विद्या दो, हमारे पास दोनों के पास 3-3 विद्या हो जाएंगी। शंभू कुमार बोल रहे, अरे तू मुझे क्या विद्या देगा? मतलब मेरे पास कोई विद्या नहीं है। मतलब मेरे पास, और मैं तो यह विद्या पाने के लिए मतलब कल तो दीक्षा लेने वाला हूँ। मतलब मुझे तेरी विद्या की क्या जरूरत है? मतलब मुझे न तो अवस्वापिनी विद्या चाहिए, न तो मतलब तालोदघाटिनी विद्या चाहिए। क्या बात करे हो आप? यह इतनी सुंदर स्त्री और इतना धन का त्याग करके मतलब आप संयम लोगे? मतलब प्रभु को मतलब मधु बिंदु का दृष्टांत से समझाते कि संसार मधु बिंदु के समान है। मतलब व्यक्ति सिर्फ कितना भी दुख रहे, एक मधु का बिंदु गिरता है उसमें, मतलब वह सुख मान के बैठा है और उसी में ही मतलब वह सब कुछ मानता है। कितना भी संसार में दुख है, वह दुख को दुख नहीं मानता है कि इसका कारण एक ही है, मधु बिंदु करके। ऐसी बात समझाने से प्रभु को भी ऐसा लगता है सही बात है, मेरा जीवन पूरा मतलब लोगों को लूटने में, मतलब लोगों को मारने में गया। मतलब मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मतलब वह भी बोलता है कि मतलब शंभू कुमार को मैं भी आपके साथ चारित्र लूंगा। मतलब यहाँ आठों कन्या को शंभू कुमार समझाते, आठों कन्या अलग अलग दृष्टांत देती है। मतलब सामने शंभू कुमार उनको दृष्टांत से समझाते मतलब, और समझ के मतलब आठों कन्या भी पति के मार्ग पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ प्रभव चोर वह भी मतलब अपने 500 साथियों को कहता है कि मैं चारित्र लूंगा। मतलब अब मतलब अब तुम अपने अपने घर जाओ करके। मतलब 500 चोर बोल रहे हैं कि मतलब क्या बात है, हमने आपका जिंदगी भर साथ दिया है। मतलब तो इसमें हम साथ नहीं देंगे क्या? मतलब हम भी इसी में साथ देंगे, हम भी मतलब चारित्र लेंगे। आप चारित्र लेंगे तो हम भी आपके साथ चारित्र लेंगे। तो इस तरह से 500 चोर तैयार होते हैं। कन्या 8 कन्या तैयार हो जाती है। शंभू कुमार स्वयं तो तैयार थे ही, मतलब सबसे पहले लीडर वही थे। जैसे ही नीचे आते हैं मतलब सबके माता पिता इंतजार कर रहे हैं। मतलब रात को क्या हुआ, शंभू कुमार समझे या शंभू कुमार ने सबको समझाया? मतलब इंतजार करें नीचे, माता पिता, सबके माता पिता, आठों कन्या के माता पिता और शंभू कुमार के खुद के माता पिता इंतजार कर रहे हैं। सबको यह समाचार मिले कि यहाँ 9 लोग जो शंभू कुमार और आठों कन्या संयम मार्ग पे जाने का निश्चय कर लिया है। माता पिता आठों के सोच रहे हैं और खुद के माता पिता सोच रहे कि अब हम संसार में रह के क्या करें? हम युवावस्था में, हमारे संतान जा रही है संसार छोड़ के, हम क्या करेंगे? आठों के माता पिता। तो इस तरह से 527 के साथ शंभू कुमार का वरघोड़ा दूसरे दिन, अगले दिन शादी का वरघोड़ा निकला था, उससे भी जबरदस्त वरघोड़ा दूसरे दिन चारित्र लेने के लिए जाने का वरघोड़ा निकला। और ऐसे शंभू स्वामी सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा में आए और इसके बाद में मतलब जिन्होंने
यहाँ से भरत क्षेत्र में सबसे अंतिम मोक्ष में जाने वाले शंभु कुमार थे, मतलब जिसके द्वारा ये शंभु कुमार कहते हैं कि मतलब ये शंभु कुमार का तो आश्चर्य कैसा है, मतलब जो चोर चोरी करने आया था धन की, मतलब उसको ऐसा दर्शन नान चारित्र रूपी रत्न त्रयी उसको मिल गई, मतलब और कोटवाल भी कैसा, मतलब सबको लेके साथ में लेके मतलब चारित्र मार्ग पे लेके गया। वैसे यह चरम केवली के रूप में मतलब शंभु स्वामी का कथा यहाँ पूरी होती है। उसके बाद में वंकचूल, वंकचूल विराट देश का राजकुमार, बचपन से मतलब ऐसे गलत मित्र की संगत और व्यसन में पड़ जाता है, मतलब पिता ने मतलब देखता है कि बेटा योग्य नहीं है, मतलब क्या करना हो उसको देश वटा दे देते, चला जाए यहाँ से, मतलब रहना नहीं मेरे सामने, मतलब और वह अपनी पत्नी और अपनी बहन भी उसके ऊपर बहुत, बहन को उसके ऊपर बहुत प्यार था, मतलब तो बहन भी उसके साथ जंगल में जाती है, मतलब और जंगल में जाके एक जगह मतलब एक पल्ली थी, मतलब चोरों की पल्ली थी, वहां जाके मतलब ये वंकचूल रुकता है, मतलब चोरों की पल्ली का मालिक का मतलब धीरे धीरे करके उसकी इतनी मदद करता है, और यह ऐसे भी मतलब बुद्धिशाली था, ताकतवर था, धीरे धीरे करके पल्ली का मालिक भी वही बन जाता है, पल्ली पति गुजर जाता है तो पल्ली का मालिक भी वही बन जाता है। इस तरह से जीवन बीत रहा है, मतलब एक बार साधु भगवंत विहार करके पधार रहे थे, मतलब चातुर्मास का समय चालू हो गया था, मतलब चौमासे चौदस का दिन था, मतलब और साधु का आचार होता है कि चौमासी चौदस के बाद विहार 4 महीने तक नहीं करना, मतलब और बरोबर यहाँ चोरों की पल्ली के पास से साधु भगवान गुजरे, मतलब उन्होंने पूछ कहा कि हमारा ऐसा आचार है, साधु का आचार ऐसा है कि मतलब हम यहाँ मतलब 4 महीना रुकना, एक जगह पे रुकना है, मतलब तो यदि आप हमको मतलब ये वस्त्र दान दो तो हम यहाँ रुकने की लिए विचार करे करके कहा कि मतलब हमारे सरदार जो वंकचूल है, मतलब वही मतलब आपको मतलब यह दे सकता है, तो हम वंकचूल को बुला लाते हैं और आप उनके साथ बात कर। वंकचूल को बुला लेके आए, साधु भगवान ने कहा कि मतलब हमको यहाँ रुकना है 4 महीने के लिए, बोलते आपको सब मिल जाएंगे, आपको रुकने के लिए जगह मिल जाएंगे, आपको बाकी के जो व्यवस्था चाहिए मिल जाएंगी, कोठरी के लिए आपको मिल जाएगा, मतलब सब कुछ मिल जाएगा, मतलब लेकिन मेरी एक शर्त है, मतलब आप किसी को उपदेश नहीं देना, क्योंकि आप यदि उपदेश देंगे तो हमारी ये तो चोरों की पल्ली के गुजारा इसके चोरी पे ही होता है, आपके उपदेश से किसी ने चोरी का त्याग कर दिया, किसी ने मतलब लूट का त्याग कर दिया, किसी ने मतलब ये सब त्याग कर दिया, तो आगे जाके हमारे जीवन में बहुत सारा कष्ट होगा। इसके लिए मतलब एक शर्त पे आपको मतलब उतारा दे सकता हूँ, आपको मतलब ये किसी को उपदेश दे। गुरु भगवान ने कहा हमको तो हमारी साधना करनी है, आज भी ऐसी हालत है हमारे मतलब भारत भर में, साधु भगवंत अपने उपाश्रय में रह के अपनी साधना कर रहे हैं, मतलब तो ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, मतलब साधु भगवंत अपनी जगह पे मतलब रोज बस अपना तो स्वाध्याय ध्यान कौशल क्रिया इसी में मतलब उनका दिन गुजरता था। वंकचूल को जब भी समय मिलता था आके एक कोने में जाके बैठ जाता था, साधु की मतलब प्रवृत्ति देख रहा था, उनको इतनी शांति मिलती थी, क्या जीवन है ये मतलब साधु का, मेरा जीवन कैसा और साधु का जीवन कंपेयर करता था कभी कभी कि ये मेरा जीवन पूरे दिन मतलब मारो काटो लूटो बस यही जीवन है, और इनका जीवन कितना शांतिमय है, मतलब ऐसे करते 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 चातुर्मास पूर्ण होते आता है, मतलब वंकचूल की जो कहा था उसका पालन साधु भगवंत बरोबर करते हैं, मतलब जैसे ही मतलब चातुर्मास पूर्ण हुआ, कहा कि मतलब कल हम यहाँ से बिहार चातुर्मास पूर्ण हुआ है, कल हम बिहार करके जाएंगे, मतलब वंकचूल योग्य था, उनको मतलब छोड़ने के लिए गांव के बाहर तक जाता है, अपनी जहां तक सीमा थी उससे वहां तक जाता है। जैसे ही बाहर पहुंचा गुरु भगवान ने कहा कि हमने तेरा वचन पालन किया है, मतलब तूने कहा था किसी को उपदेश नहीं देना, मतलब हमने यह किसी को भी उपदेश नहीं दिया है, लेकिन अब हमारी ये फर्ज है, मतलब कोई भी मतलब हम 4 महीना जो जगह पे कि मुझे मतलब हमको कुछ देना है, मतलब
तो बोलता है, बोले क्या देना, मतलब अरे हमको हमारा धंधा ही चोरी का है, मतलब हमारा धंधा चोरी का है, मतलब हम कुछ नहीं कर और कुछ नहीं कर सकते, मतलब ठीक है तुमको कोई भी मतलब तुम्हारे जीवन में कोई बात नहीं आए ऐसा नियम में देता हूँ, ठीक है मतलब बताओ आप क्या नियम लेना, मतलब तो बोलता है एक तो मतलब सबसे पहला नियम ये है कि मतलब जिसकी पहचान ना हो उस वह फल नहीं खाना, यानी फल का नाम मालूम नहीं हो वह फल नहीं खाना, मतलब दूसरा मतलब किसी को मारना है, मारने के लिए मना नहीं बोला क्योंकि चोर था, डाकू था, मतलब किसी को भी मारने का तैयारी थी, मतलब बोला कि किसी को मारना है तो एक 4-5 डग पीछे हट के मतलब फिर मारना। राजा की रानी के साथ भोग नहीं भोगना, मतलब और चौथा नियम दिया कि कौए का मांस नहीं खाना, मतलब मंगचूर को पूछ रहे कि मतलब बराबर है क्या, मतलब तुमको इसमें कोई तकलीफ नहीं है क्या, मतलब ये 4 नियम का तुम पालन कर सकोगे। मंगचूर बोला है हाँ साहब इसमें कोई प्रॉब्लम, मेरा मेरा जो जीवन का रूटीन है उसमें कहीं पे भी मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप मतलब मुझे यह सौगंध दो, मतलब याद रखना मतलब कि यह नियम जीवन भर का है और जीवन में कभी भी कटोकटी का प्रसंग आएगा, परीक्षा का प्रसंग आएगा, उस समय तुमको मतलब मजबूत रहना है, मतलब तो बोलता है कि ठीक है मेरा प्राण चले जाएगा लेकिन मैं नियम का पालन कर दूंगा। गुरु भगवान तो विहार करके चले जाते, अपनी मतलब जो साधना वहां छोड़ के गए। वंगचुल को ऐसे तो नियम दिया, हमको ऐसे लगता है कि कोई क्या नियम में क्या था, मतलब कुछ नहीं था, मतलब लेकिन वंगचुल के जीवन में मतलब जो इसके नियम के द्वारा परिवर्तन आया। एक बार वंगचुल अपने साथियों के साथ लूट करने के लिए गया था, वापस आते समय बहुत भूख लगी थी, मतलब अपने साथियों के कहा जाके कोई अच्छे फल लेके आओ, मतलब साथ ही फल लेके आता है, मतलब बहुत अच्छे, सुगंध भी बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत अच्छे थे। पूछा कि यह फल का नाम क्या है, मतलब साहब यह फल का नाम तो मालूम नहीं क्योंकि यह नया फल हमने देखा है, मतलब ऐसा फल हमने पहले कभी नहीं देखा है, मतलब बोल दे कि मुझे मतलब जिस फल का नाम मालूम नहीं है, मतलब मैं फल नहीं खाऊंगा, अजानिया फल खाने का मुझे नियम है, मतलब अरे सरदार क्या बात करते हो, हमको नियम वियम से क्या लेना देना, मतलब अरे जो है मतलब कितना सुंदर फल दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे फल दिख रहे हैं, मतलब अरे खा लो अपनी भूख समझाएंगे नहीं, मैं गुरु भगवत ने जो नियम दिया है उसका पालन मरते दम तक करूंगा, ठीक है करके मतलब आप नियम का पालन करो, हम खा लेते। थोड़े साथीदारों ने वो फल खाया, मतलब इतना मीठा, सरदार बहुत अच्छा है बहुत मीठा है, लेकिन थोड़े क्षण हुए मतलब वह सब फल खाने वाले जितने भी साथीदार थे वहीं के वहीं मर जाते हैं। गुरु भगवंत को मन ही मन याद करता है, एक नियम जिसने मेरी जान बचाई, मतलब धन्य है गुरु भगवंत आपको, मतलब इस तरह से मतलब जैसे गुरु भगवंत ने वह किया, मतलब तो गुरु भगवंत को याद किया। दूसरी बार ऐसा प्रसंग आता है, एक बार मतलब बाहर गांव लूट के लिए गया था, घर आता है तो अपनी पत्नी के साथ कोई अन्य पुरुष सोया हुआ है, एकदम गुस्से में आ जाता है, तलवार निकालता है, मार दो अभी अभी खत्म कर दो, दोनों को काट दो, मतलब जैसे ही मतलब याद आता है गुरु भगवान ने तो नियम दिया है किसी को मारने से पहले मतलब 4-5 डग पीछे हटना, 4-5 डग पीछे हटते हैं, मतलब और अचानक तलवार दीवार से टकराती है और जैसे दीवार से टकराई, जो सोए हुए मतलब दो व्यक्ति उठ जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति बोलता है भैया आगे क्या आप, मतलब ये दिखते ये तो मेरी बहन है, मतलब अपनी भाभी के साथ सोई हुई मेरी बहन है, मतलब अरे बहना तू क्या ये पुरुष का वेश पहन के सोई है, मतलब अरे ऐसे कोई, हमको ऐसे लगा कि कोई मतलब ऐसे नाटक करने के बहाने मतलब हमारी पल्ली में कोई लूटने के लिए आया है, उसके लिए मैंने सोचा कि मतलब मैं यदि मतलब आप नहीं है करके मालूम पड़ेगा तो हमको तकलीफ होगी, इसके लिए मैंने आपका वेश पहन के मतलब मैं भाभी के साथ नाटक देखने गई, मतलब और वह लोग चले गए यहाँ से, मतलब मैं हाजिर आप हाजिर है करके वो उनको मालूम लगा, मतलब और वह चले गए, अभी थक गई थी मतलब इसके लिए आके मतलब भाभी के साथ सो गई, मतलब अरे बहना आज तो गुरु भगवत के नियम ने मतलब पहले नियम ने मुझे बचाया,
और दूसरे नियम ने मतलब आप दोनों को बचाया। यदि मतलब ये पीछे हटता नहीं तो ये तलवार टकराती नहीं, और तलवार टकराती नहीं तो आप उठते नहीं, और मेरी तलवार आप दोनों को एक साथ में खत्म कर सकती। धन्य है गुरु भगवंत को याद करते मतलब मन में बस एक बात, पारस मणि का संयोग होता है, कैसा भी लोहा सोना बन जाता है। यह वंकचुल भी मतलब साधु भगवान जैसे पारस मणि का संगत मिला मतलब, और खुद का जीवन लोहे जैसा है मतलब, धीरे धीरे करके मतलब साधु के प्रति बहुमान आदर, मन में विचार करता है सच में मतलब उनका धर्म क्या था, मतलब धर्म करने जैसा है। मन में निश्चय कर ले एक बड़ी चोरी कर लो मतलब, कोई बड़े महाराजा के वहां चोरी कर लो मतलब, और वह मेरी अंतिम चोरी। इसके बाद में चोरी जो मेरा पूरे मतलब जो गांव वाले सब, मेरी पल्ली के लोग को सबको इतना धन मिल जाएगा कि वापस कुछ करने की जरूरत न पड़े, सब अपना अपना कोई खेती वगैरह करके मतलब अपना निर्वाह करेंगे। तैयारी करते अंतिम चोरी बस कर लो, इसके बाद में मैं वापस चोरी नहीं करूंगा मतलब। चाहता है मतलब एक बड़ी नगरी में मतलब चोरी करने के लिए चाहता है, और चोरी करने के लिए गया मतलब चोगा न चोगे से पता लगता है कि राजा की तिजोरी मतलब उनके बेडरूम में ही है, मतलब जहाँ पे उनका मतलब अंतपुर था मतलब वहीं पे मतलब उनकी तिजोरी है। वहां चाहता है मतलब चोरी करने के लिए चाहता है। रानी मतलब वहां मौजूद थी मतलब, उसका रूप देख के मोहित हो जाते, बोले क्यों आया है, मतलब मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने के लिए आया हूँ। अरे तुझे चोरी करके तुझे जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूं मतलब, लेकिन मेरे साथ भोग भोग, एक बार भोग भोग कर। पंक्चुअल बोल रहा है कि मतलब आप तो मेरी माँ समान हो, मैंने ऐसा नियम लिया है, परस्त्री मेरी माँ बहन के समान है मतलब, आप तो राजा की रानी हो मतलब, आप मतलब मेरी माता के समान हो मतलब, मैं आपके साथ कैसे भोग भोग। अरे जानता नहीं है मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ मतलब। अरे आप कर क्या सकते हैं मतलब, मेरा जो नियम है उसको मेरा प्राण चले जाए तो भी मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मतलब मेरा नियम टूटेगा नहीं मतलब। रानी ने सोचा कि अब क्या करें मतलब, ये चोर को पकड़ाने मेरे साथ भोग भोगने के लिए तैयार नहीं, ठीक है उसको ऐसी सजा दो। चिल्लाने लगती है, देखो कोई आ रहा है, मेरी इज्जत लूट रहा है, इज्जत लूट रहा है। सिपाही आए और वंशुल को पकड़ के मतलब लेके जेल में डाल दिया मतलब। यहाँ संजोग ऐसे हुए थे मतलब, दूसरे दिन सवेरे जैसे ही मतलब राजसभा भरती है मतलब, राजा के सामने वंशुल को पेश किया गया मतलब, वंशुल को जैसे ही पेश किया गया मतलब, राजा बोल रहा है कि मतलब सच बता मतलब तूने क्या किया था करके मतलब। राजन जो सुना है वही सच है मतलब, और कुछ नहीं, मेरे पास कोई इसके सामने कोई प्रमाण नहीं है मतलब कि मैं क्या हूं करके मतलब, गलत नहीं हूं करके इसके लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। आपको जो सजा देना है मतलब दे दो, ऐसा मानो कि मतलब मैंने यह गुनाह किया है मतलब, क्यों झूठ बोल रहे हो करके। तब राजा उसको पूछ रहा है क्यों झूठ बोल रहे हो मतलब, बोलता है राजन संजोग ही ऐसे है मतलब, मेरे पास कोई और कोई चारा भी नहीं मतलब। और संजोग से ऐसे हुआ था कि राजा ही अपने मतलब जो अंतपुर में आए हुए थे, उसने मतलब वह पर्दे के पीछे, जो दरवाजा के पीछे पर्दा था, पर्दे के पीछे रख के ये पूरी अंदर जो बात चली थी, रानी ने उसके पास भोग की प्रार्थना की, इसने मना बोला कि कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण भी चले जाए, मैं आपको माँ के समान मानता हूँ। यह पूरा राजा ने सुना था। तो राजा बोल रहा है मतलब क्यों ऐसा तू वो झूठ बोल रहा है मतलब, तूने कुछ किया नहीं और तू तेरा गुनाह क्यों मान रहा है मतलब। क्या करूं मतलब, मैंने मतलब आपकी रानी को मेरी माँ बताया था, कोई अपनी माँ को मतलब दुख दे सकता है क्या मतलब। यदि मैं उनके ऊपर आरोप डालू तो आप मतलब उनको कुछ ना कुछ सजा करेंगे, देश निकाल करेंगे मतलब, लेकिन मैं ऐसा गुनाह नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मतलब एक बात है मतलब कि आप जो भी सजा देनी है, राजा बोला तुझे सजा मैं देता हूं मतलब, तुझे मेरा अंगरक्षक बना देता हूं, और मेरे पूरे सैन्य का सरदार तुझे बनाता हूं। ऐसे झाके मतलब आगे झाके ये वंकचुल खुद
बहुत ही अच्छी मतलब राजा की सेवा करता है, एकदम उसके सारे साथीदारों को मतलब धीरे धीरे करके वहां सबको ईमानदार बना दे, मतलब सबको अच्छी 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 राजा की नौकरी में लगा देते हैं मतलब। और खुद का जीवन भी मतलब बहुत अच्छी तरह से उसके साथ एक मित्र मिलता है मतलब जिनदास जिसका नाम था मतलब, वह भी परमात्मा का अनुयायी था, मतलब हमेशा धर्म की बात करता था, मतलब पंक्चुअल को बहुत अच्छा लगता था उसके साथ मैत्री। और यह मैत्री की वजह से मतलब दोनों बहुत अच्छी तरह से, एक बार वंशुल युद्ध करने गया था मतलब, सामने युद्ध तो जीता मतलब, लेकिन उसके अंग पे कई सारे मतलब घाव लगे थे, मतलब तलवार के तीर के मतलब घाव लगे थे। लेके आए उनको मतलब राज्य में, और राज्य में लेके आने के बाद में राजा ने कहा कि जो भी राजवैद को हुक्म किया, जो भी जितना भी खर्चा लगे मतलब वंशुल को बचाना है मतलब। राजा राजवैद ने मतलब बहुत सारी मतलब दवाई वगैरह दी मतलब। अंत में एक वस्तु कहा कि मतलब इसको बचाना है, एक ही रास्ता है मतलब, ये जो मेरी दवाई है मतलब उसको इस कौवे का मांस के साथ देना है, मतलब यदि वह दो तो मतलब वह आपका ये जो वंशुल बच जाएगा मतलब। तब मतलब कहता है उसको राजा, अरे ये दवाई है मतलब कौवे के मांस के साथ तुझे खानी है मतलब। नहीं राजन, मतलब मैंने कौवे का मांस का त्याग किया है मतलब, कुछ भी हो जाए, मेरी जान चले जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं यह कौवे का मांस तो नहीं खाऊंगा मतलब। राजा सोच रहे ये एक ही जन की बात मानता है, जो उसका मित्र है जिंदास, उसकी बात मानता है, जरूर मतलब वह आके कुछ कहेगा तो मतलब जरूर सुनेगा मतलब। जिंदास को बुलावा भेजता है मतलब, तुम उसको समझाओ मतलब। रास्ते में दो देवियां रोती हुई नजर आती है मतलब। जिंदास पूछता है भाई क्यों रो रहे हो? अरे आप जिसको समझाने जा रहे हैं वह हमारा पति होने वाला है, वह देव बनने वाला है, वह हमारा पति के रूप में आने वाला है। आप उसको समझाएंगे, वह मांस भी खाएगा तो वह उसकी गति नीची हो जाएंगी, उसके लिए हम रो रहे हैं मतलब। ठीक है मतलब। आज छिंतास गया, उसको मतलब पूछा कि भाई क्या बात है मतलब, अरे जान भी चली जाए मेरी तैयारी है मतलब, आप मुझे धर्म सुनाओ, बस मेरी अंतिम क्षण है मतलब, धर्म सुनाओ, जो भी सुनाना है मतलब। सब जीवों के साथ मैत्री भाव किया मतलब, सब जीवों को क्षमा लिया मतलब, सब जीवों को मतलब, जो भी जीवों को तकलीफ दिए सब जीवों को मतलब मैं मिच्छामि अढ़ार वापस आना किया मतलब, पूरी मतलब सब उसको वोसरा दिया मतलब। और वापस जिंदास वापस जा रहे, वापस देखा तो दोनों देवियां रो रही है। क्या बात है मतलब, क्यों रो रही हो मतलब, उससे मांस नहीं खाया है मतलब? अरे आपने इससे ऐसी आराधना कराई कि जो हमारे दूसरे देवलोक में आने वाला 12वें देवलोक में गया मतलब। तो ऐसे वंशुल का जीवन जिसने मतलब अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन किया मतलब, और इसके द्वारा मर के 12वें देवलोक में गया मतलब। तो ऐसे वंशुल की कथा यहाँ समाप्त होती है मतलब। अभी मतलब जो आज बड़ी कथा थी तो दो ही कथा हुई है, जम्बू पहु वंक चुल्लो गए सुकुमालो। कल की गाथा आगे कंटिन्यू करेंगे। गत सुकुमाल कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई, बाल्य वय में मतलब बहुत ही कम उम्र में जिन्होंने वैराग्य पाया, और माता पिता को, माता पिता ने फिर भी कैसे भी करके उनको शादी करने के लिए मजबूर किया, और शादी करने के बाद तुरंत इस संसार को छोड़ दिया। नेमिनाथ प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की मतलब। माता ने कहा था कि देख तू संसार छोड़ रहा है मतलब, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि आगे कोई और माता नहीं बनाना, मैं ही तो तेरी अंतिम माँ हूं, ऐसा मतलब तू करना, ऐसी साधना करना कि यही बहु तेरा अंतिम भाव हो। परमात्मा के पास चारित्र ग्रहण करके पूछते मतलब मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाना है मतलब, सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है मतलब। परमात्मा के केवल ज्ञान में अनंत पदार्थ का ज्ञान रहता है मतलब। उन्होंने कहा कि कौशक ध्यान सर्वश्रेष्ठ है मतलब, कोई भी मतलब उपसर्ग या कष्ट आए तो भी कौशक में से
पीछे नहीं हटना। यदि यह करोगे तुम्हारा मोक्ष जल्दी हो जाएगा। परमात्मा की आज्ञा लेके स्मशान के बाहर कौसक में रहे। कौसक ध्यान में रहे मतलब कौसक यानी क्या मतलब? ठाणे नम मोड़े नम जाने नम, खुद के शरीर को मतलब वो सिराना, यह मतलब वहां से जैसे ही कौसक ध्यान में थे मतलब वहां से उनका जो ससुर, जो अभी अभी ताजी ताजी शादी की थी जिसकी बेटी के साथ, सोमिल नामक ससुर वहां से निकलता है मतलब। वह देखता है कि वो हो मेरा जमाई चारित्र ले लिया मतलब, मेरी बेटी का भाव पूरा बिगाड़ दिया जिसने मतलब। यदि दीक्षा लेनी थी तो शादी क्यों की मतलब उन्होंने? ठीक है मतलब क्या करना मतलब इसके लिए? कच्छ कुमाल को देख के गुस्से में आ गए मतलब, और बरोबर मेरी बेटी का भाव बिगाड़ा इसके लिए बरोबर शिक्षा करनी है मतलब। ऐसे निर्णय करके आजू बाजू से मतलब जो मिट्टी थी वह मिट्टी लाके गत्स कुमाल के सिर पे एक पाली बनाई मतलब। और स्मशान में जो स्मशान की चिता जल रही थी उसमें से लाके खेर के अंगारे डाले मतलब। वह जो सिर के ऊपर जो पाग बंधी थी मतलब उसके अंदर ये खेर के अंगारे का डाले मतलब। गत्स कुमार इस समय पे मतलब विचार कर रहा है कि मेरा यह शरीर मेरा नहीं है मतलब, ये तो मेरा पड़ोसी है, मेरे आत्मा ही मेरा है, बाकी कुछ नहीं। जो जलता है मेरा है मतलब मेरा नहीं है मतलब, जो मेरा है वह जलता नहीं है मतलब। और इस तरह से एकदम शुक्ल ध्यान की धारा में चढ़ते मतलब, और मन को ज्यादा दृढ़ किया मतलब। और शुक्ल ध्यान की धारत एक बाजू शरीर चल रहा है, सिर पे अंगारे है मतलब पूरा शरीर को जला रहे, अंदर के शुक्ल ध्यान की धारा कर्म को जला रहे मतलब। और दोनों का काम एक साथ में पूरा, एक बाजू शरीर भी खत्म हुआ और दूसरी बाजू कर्म भी खत्म हुए, तो आठों कर्मों का क्षय करके आत्मा तुरंत अंतगढ़ केवली होके तुरंत ही मोक्ष में गए। सिर्फ एक दिन माता का जो आशीर्वाद, सिर्फ एक दिन के चारित्र में मतलब आत्मा मोक्ष तक पहुंच गई। इसके बाद में आता है कथा अवंती सुकुमाल की। अवंती सुकुमाल पिता का नाम भद्र और माता का नाम भद्रा था मतलब, और उज्जैनी नगरी के रहवासी थे मतलब। 32 कन्या के साथ जिसकी शादी थी की थी मतलब। एक बार आज ईश्वर जी महाराज साहब पास में मतलब थे मतलब, और वहां उनके निवास स्थान में उनका जो महल था मतलब वही आर्य सूरी पहले तो घर में ही पौषधशाला थी मतलब। तो जो भी साधु भगवंत आते थे मतलब घर में ठहरते थे। तो आर्य सूरी मतलब उनके घर में पधारे मतलब, और वह अपने शिष्यों को नलिनी गुल्म विमान का वर्णन कर रहे थे मतलब। जो नलिनी गुल्म विमान है मतलब उसका वर्णन सुनते ही यहाँ मतलब अवंती सुकुमार को स्मरण ज्ञान होता है मतलब। और आचार्य भगवान के पास जाते हैं, आपने जो अभी वर्णन किया क्या आप देख के आए हो क्या मतलब? तो बोलता है नहीं नहीं हमने देखा नहीं है मतलब, लेकिन हमारे शास्त्र में इसका वर्णन है मतलब कि नलिनी गुण्म विमान किस प्रकार का है। क्योंकि मैं वहां, आपने जो कहा अक्षर सही है मतलब, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ मतलब। मेरा पूर्व मुझे अभी जाते स्मरण ज्ञान हुआ है, मेरा पूर्व भव में मैं नंदिनी गुण्म विमान में था मतलब। तो अब मतलब मुझे वापस मतलब नंदिनी गुल्म विमान में जाना है, क्योंकि वहां की जो हर वस्तु के सामने यहाँ की सार वस्तु मतलब मुझे एकदम बिल्कुल बेकार लग रही है मतलब। और तब गुरु भगवान बोलते देखो मतलब देवलोक में जाना है तो कोई भी प्रकार का संयम मतलब तुमको देवलोक में पहुंचा सकता है मतलब। और उसने मतलब अपनी स्त्रियों का त्याग करके, सब वैभव का त्याग करके गुरु के पास दीक्षा की मतलब। और स्मशान भूमि में कौशक रहे मतलब, वहां सियाल मतलब, और फिर चल हुए और शुभ ध्यान में मरण होके मतलब वह नंदिनी कुंड विमान जहां से आए थे वहां वापस पहुंच गए मतलब। और वहां पे मतलब मृत्यु स्थल था मतलब उनका। वहां माता पिता ने एक बड़ा छिन्न मंदिर बनाया और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई, जिसका नाम अवंती पार्श्वनाथ के नाम से आज भी मतलब हमको जो
अवंती पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन हो रहे, मतलब वहां उनका भराया हुआ, अवंती सुकुमार के माता पिता का भराया हुआ है। ऐसे मतलब अवंती सुकुमार के बाद धन्य कुमार, पिता का नाम धनसार और माता का नाम शीलवती था मतलब। और खुद ऐसे बुद्धि वैभव के स्वामी थे मतलब। धन्य कुमार पूर्व भव के ऐसा पुण्य लेके आए थे, पूर्व भव में साधु को वो रहने का उत्तम कोटि के भाव से मतलब उन्होंने जब वो रहा था, मतलब उसका ऐसा पुण्य बनकर रख आए थे, जहाँ चाहते मतलब खाली आ जाते और लक्ष्मी उनके पीछे आती मतलब। कई बार ऐसे वो प्रसंग होते, मतलब बचपन में भी ऐसे, जब युवावस्था पाते हैं तब भाइयों ईर्ष्या करते हैं, जब व्यापार करने जाते, जहां पे भी व्यापार करने जाते, जहां पे भी मिट्टी में हाथ डाले तो भी सोना मिलता था उनको। तो भाइयों उनकी हमेशा ईर्ष्या, बड़े भाई जो थे मतलब वह उनकी हमेशा ईर्ष्या करते थे मतलब। और जहां पे भी मतलब रहता, वहां ईर्ष्या को छोड़ के वो गांव छोड़ के चले जाते थे, दूसरे गांव में जाते थे, वहां पीछे पीछे ये लोग भाई का भी पुण्य खत्म हो जाता था। और वह भी कहीं काम की ढूंढ में, वही मतलब जो गांव में धन्य कुमार रहते, वही गांव में मतलब जोगानुजोग पहुंचते, वहां मतलब धन्य कुमार कोई अच्छी मंत्री की जगह या कोई कहीं बार तो राजा का वह जगह मिलती है मतलब। और वह इस तरह से होता है। और आगे जाके मतलब ऐसे तो कई बार हुआ, मतलब सब अपना धन वैभव छोड़ के भाइयों के दे के मतलब निकल जाते, और आगे जाके मतलब वापस उनका पुण्य से मतलब वापस प्राप्त होता रहे, और यहाँ पीछे वाले से धीरे धीरे करके मतलब धन वैभव सब खत्म हो जाता है। तो इस तरह से मतलब राजगृही नगरी में मतलब वापस आके स्थिर हुए मतलब। खुद की 8 स्त्री, उसमें मतलब एक श्रेणिक महाराजा की बेटी थी, एक शालीभद्र की बहन थी मतलब। जब सुभद्रा सालिभद्र ने नक्की किया कि मतलब मैं रोज एक एक स्त्री का त्याग करूंगा। सुभद्रा एक दिन स्नान कराते कराते आंख में से आंसू गिरते धन्य कुमार के, बोलते क्या क्यों रो रही है तू, तो मतलब शालीभद्र की बहन है, मतलब तू तो 32 भाभीियों की नणंद है मतलब, और तू गोभद्र से जैसे मतलब महापुरुष की बेटी है मतलब, तुझे क्यों रोना पड़ रहा है? अरे मेरा भाई दीक्षा ले रहा है मतलब। अरे वो क्या यार, क्या दीक्षा लेंगे मतलब, एक एक स्त्री का त्याग करना है तो एक साथ में त्याग करना है। तो बोलते कि ठीक है, आपको तो खाली बोलना है, बोलने में क्या जाता है मतलब, करके दिखाओ तो मालूम पड़ेगा मतलब। ठीक है, मतलब आज से 8 स्त्री का मैं त्याग करता हूँ मतलब। तुरंत ही वहां से खड़े हुए सुभद्रा बोल रही, मैं तो मश्करी कर रही थी, तूने मश्करी किया, मेरा आत्मा का कल्याण के लिए हुआ मतलब। मैं चाहता हूँ मतलब मेरे सालिभद्र को मतलब जाके मतलब मेरे साला सालिभद्र को भी जगाता हूँ, वहां जाके नीचे से पुकारता है, सालिभद्र चलो मतलब अपन दोनों जाके मतलब परमात्मा महावीर के पास दीक्षा लेंगे मतलब। और सालिभद्र के साथ धन्ना और सालिभद्र दोनों मतलब दीक्षा ग्रहण की, और उग्र तपस्या करके मतलब उस भव में मतलब सर्वार्थ विमान में गए, और वहां से एक भव करके मतलब उनकी आत्मा मोक्ष में जाएंगी मतलब। इस तरह से इलाची पुत्र सामने दिखाई दे रहा है, इलाची पुत्र डोरी पे नाच कर रहे हैं मतलब, श्रेष्ठ पुत्र थे मतलब। लेकिन एक नट की पुत्री को देखते हैं मतलब, मोहित हो जाते, कैसे भी करके शादी उनसे करनी है मतलब। माता पिता बहुत मना बोलते मतलब कि हमारा कुल कहाँ और वह नट का कुल कहाँ मतलब, इतनी हल्की छाती के साथ हम शादी नहीं कर सकते मतलब। लेकिन तो फिर भी माता पिता ने अपना इकलौता बेटे के लिए मतलब जाके नट के पास उसकी बेटी का हाथ मांगा मतलब। नट ने कहा कि मतलब हमारी कुल की परंपरा है मतलब, जो भी नट यदि मतलब कोई भी राजा को मतलब खुश करके इनाम पाए, उसके बाद में ही हम हमारी बेटी दे सकते हैं। उसके पास हम ऐसे नट को ही दे सकते हैं, और जो नट के बगैर के किसी लोग को भी हम हमारी कन्या नहीं दे सकते मतलब, कितने भी धनवान क्यों ना हो मतलब। तब मतलब इलाची कुमार ने सोचा कि मतलब मुझे कैसा भी करके ये नटड़ी को पाना है। तो नटड़ी को पाने के लिए खुद अपना धन वैभव माता पिता सबका त्याग करके नट बनता है मतलब। और अद्भुत कला से मतलब सब बहुत कला में एक्सपर्ट होता है। और एक बार बिन्नातर नामक नगर में पहुंचता है मतलब, वहां बांस की और डोर के ऊपर चढ़ता है मतलब, बहुत ऐसा अद्भुत प्रयोग बताया मतलब। लेकिन यहाँ होता है ऐसा कि नट की पुत्री को देख के राजा भी मोहित हो जाता है मतलब।
राजा मोहित हो जाता है, एक बार ये नाटक करके वापस जाके राजा के पास मांगने जाता है। राजा बोलता है मेरा ध्यान कहीं और था, मतलब मुझे मालूम नहीं पड़ा, मतलब और एक बार चढ़ो। कैसे भी करके वह राजा की इच्छा होती कि यह नट डोरी पे नाचते नाचते नीचे गिर जाए और मर जाए, तो यह नटड़ी को मैं प्राप्त कर सकूं, मतलब। तो ऐसे करके 2 बार 3 बार चौथी बार चढ़ते हैं, मतलब इलाची कुमार खुद पछतावा कर रहा है, क्या मतलब मेरा जीवन है, मतलब 3 3 बार मांग चुका हूँ, मतलब अभी भी राजा धन इतना अच्छा नृत्य कर रहा हूँ, फिर भी राजा धन देने के लिए तैयार नहीं है। अचानक ही सामने, मतलब एक महल जैसा, मतलब घर था, वहां एक साधु भगवंत के प्रति उनकी दृष्टि जाती है। साधु भगवंत को देख के, मतलब सामने एक अप्सरा जैसी खूबसूरत स्त्री, मतलब हाथ में लाड़ू का थाल लेके, मतलब बोरा रही है, मतलब बहुत फोर्स कर रही है, लो 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 करके, ये नहीं लेते, मतलब नजर भी नीचे है, मतलब अप्सरा जैसी स्त्री को भी नहीं देखते। यहाँ इतना सुंदर ये इलाची कुमार नाटक कर रहा है, उसको भी नहीं देखते, अपनी नीची दृष्टि से, मतलब वहां से चले जाते। यह दृश्य देख के, मतलब इलाची कुमार के मन में, मतलब वैराग्य भावना चालू हुई, मतलब क्यों ये मुनि नहीं देख रहे, सामने इतनी खूबसूरत स्त्री है, मतलब क्यों नहीं देख रहे। उन्होंने मोह का त्याग किया है, मतलब और मैं कैसा मोह में, मतलब पागल बना, मतलब माता पिता को छोड़े, नगर को छोड़ा, मतलब धन वैभव छोड़ा, और आज एक नट बन के, मतलब ऐसे भिक्षा मांग रहा हूँ, कैसी मेरी हालत है, मतलब। और धन्य है वो मुनि को जिसने, मतलब मोह का एक त्याग कर दिया, मतलब इस तरह से, मतलब आत्मा के में अंदर वैराग्य भावना चालू हुई, मतलब ऐसे करते करते दौर पे नाचते नाचते शुक्ल ध्यान की धारा में चढ़ते, और वही धारा में दौर के ऊपर नाचते नाचते उनको केवल ज्ञान होता है, मतलब। तो ऐसे इलाची पुत्र की कथा। फिर आते चिलाती पुत्र। चिलाती पुत्र, चिलाती नाम का दासी का पुत्र, मतलब वही जहाँ माता नौकरी करती थी, वहां वही नौकरी सेठ के वहां, मतलब उसकी बेटी को संभालने का काम करते थे। लेकिन एक बार सेठ ने देखा कि वह मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम कर रहा है, मतलब अपने हाथों से उसके ऐसे अंगों को छू रहा है, मतलब जिसके लिए, मतलब उसको घर से, मतलब निकाल देते हैं, और जंगल में जाके चोरों का सरदार बनता है। और उसको तो, मतलब सेठ की बेटी के प्रति मोह था, मतलब तो एक बार सेठ के वहां, मतलब आके अपने साथीदारों के पास आके लूट मचाने आया, मतलब और बाकी सबको तो धन माल दे दिया, खुद ने, मतलब उसकी पुत्री को उठाया, मतलब और बाकी सब, मतलब चोर वहां से जाने लगे, मतलब यहाँ सेठ और उसके बेटियों ने आवाज करके, मतलब देखा तो राजा के सिपाही आ गए, मतलब और सब, मतलब पीछे जा रहे, चोरों के पीछे जा रहे, मतलब यह चोर धन लेके जा रहा है एक बाजू, या मतलब बेटी को लेके जा रहा है, मतलब दोनों के पीछे, मतलब ये सिपाही लोग जो धन लेके जा रहे थे उसके पीछे पड़ते, और पुत्र और सेठ, मतलब यह अपनी पुत्री को लेके जाने वाले के पीछे पड़ते। जैसे देखा, मतलब आगे जाके ये सब सिपाहियों ने देखा कि यह सब धन छोड़ के भाग रहे थे, मतलब तो उसके लिए उनके पीछे नहीं पड़े। यहाँ चिलाती कुमार सुषमा को नहीं छोड़ रहा है, मतलब और सेठ और पुत्र, मतलब पीछे आ गए थे, क्या करूं, मतलब सेठ मुझे पकड़ लेंगे तो, मतलब पुत्री को लेके जाएंगे। अपने हाथ में तलवार थी, तलवार से सुषमा का सिर धड़ से अलग कर देता है। धड़ से अलग कर दिया, मतलब पीछे, मतलब बाप आ रहा है, भाई आ रहे हैं, और देखता है कि, मतलब अपना बेटी और जो बहन है, मतलब उसको तो इसने सिर धड़ से अलग कर दिया, मतलब अब क्या करेंगे इसके पीछे जाके, मतलब तो वहां वहां बैठ के रुदन करने लगे। चिलादी कुमार जंगल में पहुंचे, मतलब जंगल में पहुंचे, वहां एक ध्यान में खड़े मुनि को देखते, मतलब और मुनि को पूछते, मतलब इस संजोग में हाथ में, मतलब खून नितरती तलवार है, मतलब एक हाथ में सिर है, मतलब सुषमा का। और उस समय पूछते मुनि को कि मुझे धर्म बता करके, मतलब नहीं तो ये तलवार से तुझे खत्म कर दूंगा। मुनि ने उपशम विवेक और संवर 3 शब्द दिए, मतलब उपशम विवेक और संवर, और आकाश मार्ग में चले गए, मतलब चिलादि कुमार ये उपशम का अर्थ, विवेक का अर्थ और संवर का अर्थ विचार कर रहा है, मतलब और विचार करते करते खुद को लगा कि मेरे में उपशम कहा, कितना क्रोध, मैं जिसको चाहता था उसको ही मैंने खत्म कर दिया, मतलब
विवेक भी कहाँ है, मतलब तलवार और सिर मेरे, उसका धड़ में, धड़ तो वहां छोड़ दिया, सिर मेरे हाथ में है मतलब, और संवर मेरे में था ही नहीं, इसके लिए मतलब यह सब हिंसा करनी पड़ी। तो इस तरह से चिलाती कुमार पूरा शरीर खून से लथपथ था। वहीं मतलब जहाँ पे मतलब साधु भगवान खड़े थे, साधु भगवान तो आकाशगामी विद्या से उड़ गए, मतलब उसी जगह पे मतलब वो खड़े रखे, मतलब कौशक ध्यान में रहते, मतलब ये खून की सुगंध से मतलब ऐसे चिंटियां आती है मतलब, और पूरे शरीर को मतलब काटती है, और फिर भी ये ध्यान से डगा नहीं मतलब, और 2.5 दिन में पूरा शरीर को चालनी जैसा कर दिया मतलब, और उस समय भी समभाव से सहन करके मृत्यु पाके देवलोक में गए। तो ऐसे ही यह इलाची कुमार चिल्लाते, और बाहुमुनि, युग बाहुमुनि मतलब जो पाटलिपुत्र नगर में विक्रम बाहु नामक राजा थे, उसकी मदन देखा नाम की रानी थी मतलब, और बड़ी वही में मतलब उनको पुत्र हुआ जिसका नाम युग बाहु रखा मतलब, और ऐसे मतलब उसने कई प्रकार की विद्या प्राप्त की मतलब, और अनंग सुंदरी नामक एक अन्य अत्यंत रूपवती रमणी के साथ जिसने शादी की मतलब, आगे जाके यह युग बाहु ज्ञान पंचमी की विधि सहित आराधना करते हैं मतलब, और विधि सहित आराधना करके दीक्षा लेते हैं, और उग्र तपश्चर्या करके सर्व कर्मों का क्षय करके केवल आत्मा के मोक्ष में जाते हैं। तो यहाँ युग बाहु मुनि ये गाथा यहाँ पूरी होती है।